कर्मयोग, निष्काम कर्म का रास्ता। भगवद गीता, एक होली बुक, हमें कर्मयोग का रास्ता दिखाती है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह उन लोगों में फर्क बताता है जो अनअवेयर हैं और जो वाइज हैं। अनअवेयर लोग अपने कर्मों से बंधे रहते हैं, वे फल चाहते हैं और असफलता से डरते हैं। यह आसक्ति उन्हें दुख और चिंता में फंसा देती है। गीता हमें मुक्ति का रास्ता दिखाती है, जो निष्काम कर्म से मिलती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है, फल की चिंता किए बिना। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह आज्ञा इच्छा का है। यह हमें पीस और खुशी देता है। अज्ञानता हमें सेल्फिशनेस और मोह के जाल में फंसा देती है। हम अपने कर्मों के रिजल्ट से बंध जाते हैं, जिससे दुख और असंतोष होता है। ज्ञान गीता के अनुसार हमें इस बंधन से मुक्त करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख कर्म के प्रति समर्पण में है, न कि उसके फलों में। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है, तो हम अपने कर्मों को एक नए तरीके से देखते हैं। हम उन्हें अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े लक्ष्य के लिए करते हैं। यही बलावने आसी पे हमें पीस और संतुष्टि देता है, जो दुनिया के सुखों से कहीं ज्यादा समय तक रहता है। निष्काम कर्म का मतलब है बिना स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए काम करना। यह एक ऐसा तरीका है जीने का जो हमें और समाज दोनों को फायदा पहुंचाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों की जिंदगी में अच्छे बदलाव लाते हैं। यह दया, करुणा और प्यार का एक जबरदस्त जरिया बन जाता है। निष्काम कर्म हमें एक दूसरे से जोड़ता है और एक साथ रहने की भावना पैदा करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही जगह से जुड़े हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। यह जीने का एक अच्छा और संतोषजनक तरीका है, जो हमें पीस और खुशी देता है। गीता हमें सच के प्रति समर्पण का महत्व सिखाती है। सत्य वो शाश्वत सत्ता है जो सभी द्वंद्वों से परे है। जब हम अपनी जिंदगी सच के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। हम जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना शांति और स्थिरता से कर पाते हैं। सत्य के प्रति समर्पण हमें आंतरिक शक्ति और साहस देता है। यह हमें मुश्किलों का सामना करने और जिंदगी के हर पहलू में धार्मिकता का पालन करने की प्रेरणा देता है। जब हम सच के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें दिव्य कृपा और मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें हमारी जिंदगी के असली मकसद की ओर ले जाता है। निष्काम कर्म और सत्य के प्रति समर्पण का फल शांति है। यह शांति दुनिया के सुखों से कहीं ज्यादा समय तक रहती है और गहरी होती है। जब हम अपने मन को आसक्ति और अहंकार से मुक्त कर लेते हैं, तो हमें अपने अंदर एक गहरी शांति और खुशी का अनुभव होता है। यह शांति हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करने में मदद करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी आत्मा हमेशा के लिए है और दुहक कुछ समय के लिए ही होते हैं। इस शांति को महसूस करने के लिए हमें गीता की बातों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा और निष्काम कर्म और सत्य के प्रति समर्पण के रास्ते पर चलना होगा। गीता में बताए गए कर्मयोग का रास्ता हमें आखिरकार दिव्यता की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे असली रूप का एहसास कराता है और हमें ब्रह्म से जोड़ता है। जब हम अपने कर्मों को आसक्ति और अहंकार से मुक्त कर लेते हैं, तो हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं और दिव्यता का अनुभव करते हैं। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन गीता में बताए गए रास्ते पर चलकर हम इस मकसद को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें लगातार अभ्यास, समर्पण और दिव्य कृपा में विश्वास की जरूरत है। आइए हम सभी गीता की बातों को अपनी जिंदगी में उतारें और निष्काम कर्म, सत्य के प्रति समर्पण
और दिव्यता की ओर अपनी यात्रा शुरू करें।